नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति की। प्रशासनिक लापरवाही और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि फील्ड पर ठीक से काम नहीं किया जाएगा तो उनका ठिकाना मंत्रालय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए। पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में कार्रवाई करते हुए सीधी कलेक्टर और गुना एसपी को हटाया है। सहकारी बैंक में महाप्रबंधक को निलंबित करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रशासनिक शिथिलता, लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही उनकी नियुक्ति के साथ ही तय हो जाती है और यदि मैदानी स्तर पर शिकायतें मिलती हैं तो ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी के पद पर बनाए रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं का समय पर समाधान और प्रशासन की जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और शासन की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचाएं। दरअसल मुख्यमंत्री ने अचानक सीधी जिले का दौरा कर प्रशासनिक व्यवस्था की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। अचानक किए गए निरीक्षण में शिकायतें मिली। प्रशासनिक लापरवाहियों और कामकाज में अनियमितताओं के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जिम्मेदारी के पद पर बैठे अधिकारी यदि जवाबदेही नहीं निभाएंगे तो कार्रवाई तय है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। सीधी में प्रशासनिक लापरवाही और गुना में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। इस मुद्दे पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत निर्णय लिया। दोनों अधिकारियों के कामकाज और हालिया घटनाओं को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई अधिकारियों के लिए साफ संकेत है कि काम में ढिलाई या जनता से जुड़े मामलों में चूक भारी पड़ सकती है। जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, ये तो एक प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक तंत्र मजबूत होना बहुत ज्यादा अहम बात होती है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस ओर ध्यान दे दिया है। इस पर आज हम परिचर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। पूर्व डीएसपी हैं हमारे साथ नरेश शर्मा जी। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक एम इंदौरिया भी हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत नरेश जी मैं आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री ने सीधी जाकर जो एक्शन लिया है, ये सीधा सीधा एक्शन, और सीएम की दो टूक है कि जो काम नहीं करेगा, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, उसका फील्ड में कोई काम नहीं है, मंत्रालय में बैठिए। कैसे देखते हैं सरकार की इस सख्ती को? जी, सभी मेरा नमस्कार। वास्तव में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस की परिभाषा ये है कि जीरो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी भी हालत में कोई सेटिंग नहीं चलेगी। अब ये एक संदेश जाना चाहिए। काम नहीं करोगे तो आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। आपको अगर किसी चेयर पे बैठना है और आप जिले में कलेक्टर है या एसपी है जिले के, तो ये कहा जाए कि वो सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिले के। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको उस पद पे नहीं रखा जाएगा। ये स्पष्ट मैसेज है। इसको कोई जुमलाबाजी नहीं है कि जीरो टॉलरेंस एक जुमला है। ये जुमला कदापि नहीं है, बल्कि एक मैसेज है और पूरा का पूरा सिस्टम मैसेज से चलता है। हम जब नौकरी करते थे और सर्विस में थे तो एक मैसेज कोई आता था हमारे आईजी की तरफ से या हमारे एसपी की तरफ से, और वो मैसेज अगर शब्दों में होता था, किसी को निलंबित कर देते थे, किसी को लाइन अटैच कर देते थे। तो ये जीरो टॉलरेंस में गुड गवर्नेंस भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर गुड गवर्नेंस करना है आपको तो डेफिनेटली जीरो टॉलरेंस करना ही पड़ेगा। सुशासन
के लिए भी जीरो टॉलरेंस बहुत आवश्यक है। अब सुशासन में रूल ऑफ जस्टिस या रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ आपको जस्टिस को एप्लीकेबल करना है तो डेफिनेटली आपको कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। और कठोर कदम का तात्पर्य आपका नील रिस्पांस पीरियड होना चाहिए। किसी भी जनता में भय व्याप्त ना हो, अपितु जनता निडर हो जाए। जब जनता निडर होगी तभी वो सुशासन कहलाएगा, गुड गवर्नेंस कहलाएगा। अब आप ये देखिए ना कि कितनी बड़ी सिवनी की घटना से कोई सीख ही नहीं ली इन लोगों ने। सिवनी की अभी तक वो डीएसपी जेल में है, महिला डीएसपी, उसके बावजूद भी गुना में खेल चालू हो गया। उससे 1 करोड़ रुपए की जब्ती कर ली, 20 लाख रुपए की मांग। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की है ना, उनका कोई कंप्लेंट मेरे ख्याल से अभी तक तो शायद मिला नहीं है। उसके बावजूद भी इतना निरंकुश होके, और कोई भय नहीं था इनमें। तो अब ये सीएम महोदय ने, हालांकि सीएम जब से आए हैं उन्होंने ये इस प्रकार के का प्रदर्शन जरूर किया है कि वो गुड गवर्नेंस के फेवर में है या वो चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस रहे, किंतु ये एक्शन उन्होंने जो लिया है, ये एक्शन दिखावा नहीं है, कार्रवाई की उन्होंने। तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार की कार्रवाइयां होगी तब पूरे के पूरे 52 जिलों में मैसेज जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि लापरवाही को हम अपराध समझेंगे और फिर आप आके वल्लभ भवन में बैठ जाइए या पीएचक्यू में आ जाइए। आप पीएचक्यू में बैठिए और फिर पीएचक्यू में और वल्लभ भवन में आईएएस और आईपीएस अफसरों की क्या हालत होती है। आप भोपाल में रहते हैं, आप देखते हैं कि बैठे हैं वो एक बाबू की तरह, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जबकि जिले में बड़ा उनका रुतबा होता है, जिले का मालिक होता है वो, एक तरीके से हम आम भाषा में कहें तो कलेक्टर और एसपी जिले के मालिक है, जिले में जो चाहे करते हैं। किंतु नो मैन इज अंडर द लॉ एंड नो मैन इज ओवर द लॉ, ये भी याद रखना चाहिए उनको। तो ऐसे करने वाले बिरले ही लोग हैं जो बहुत भारी लापरवाही करते हैं या कार्यकर्ताओं के प्रति लापरवाही करते हैं, तो वो फिर भुगतते हैं, उनको जाना पड़ता है पीएचक्यू में या कि कुल मिला के ये समझा जाए कि सीएम ने एक संदेश दे दिया है बाकी के अधिकारियों को भी। ये कार्रवाई जो हुई है इससे सीधा सीधा संदेश है कि अब इस तरीके से कोई लापरवाही बरतता, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उस पर भी गाज गिर सकती है। ठीक है नरेश जी, आऊंगा मैं आपके पास। उन्होंने एक लाइन और बोलना चाहूंगा मैं कि उन्होंने ये सिस्टम को बिल्कुल जागरूक कर दिया कि देखिए भाई, ये सिस्टम को उन्होंने बता दिया कि हमारी नीति है और यही हमारी नियत भी है। नीति तो वो बनाती है गवर्नमेंट, आती है गवर्नमेंट, जाती है, कल किसी और की गवर्नमेंट होगी, कल किसी और की गवर्नमेंट थी, लेकिन एक बार जो नीति बन जाती है जीरो टॉलरेंस की, वो अगर ब्यूरोक्रेट्स अपना लेंगे तब तो ठीक है, अन्यथा फिर वो जैसी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई उनको भुगतना पड़ेगा। सिस्टम को बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आलोक जी, नरेश जी को आप सुन रहे थे? ठीक है नरेश जी, आऊंगा वापस से आपके पास। आलोक जी, नरेश जी का जैसा कहना है कि सिस्टम को बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था और इस तरीके की कार्रवाइयां एक संदेश होती हैं बाकी के अधिकारियों को, बाकी के विभागों को, कि जो लोग लेट लतीफी कर रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है, चाहे वो किसी के भी करीबी हों। ये सीधा संदेश सीएम का समझे आलोक जी? स्पष्टतः तो सीएम की जो कार्रवाई है मोहन यादव जी की, वो संदेश तो यही दे रही है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि जिस कलेक्टर को आपने हटाया है सीधी से पूरे 24 महीने के कार्यकाल पूरा करने के बाद, उनकी शिकायतें आज से नहीं आ रही थी, काफी पहले से उनकी शिकायतें आ रही थी। ऑफिस में नहीं बैठना, लोगों की नहीं सुनना, तो आखिर ये मैसेज आप तक तब क्यों नहीं पहुंचा? आपने क्विकली डिसीजन उस समय क्यों नहीं लिया? ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि सीएम सारी चीजों को नहीं देख सकते हैं, उन तक जो सारी चीजें देखने वाले लोग हैं वो उन तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंचाते? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सीएम के आंख और नाक और कान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके कुलीग्स होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, तो ये उनकी ड्यूटी थी उन तक ये सारी बात पहुंचाना। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि सिवनी में इतना बड़ा हवाला कांड हुआ, उसके बाद गुना में ये कांड हो गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट सिवनी की भी नहीं थी, बाद में हुई थी, तो कंप्लेंट अभी नहीं है। लेकिन ये हो कैसे गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का नहीं है कि बिल्ली ने घर देख लिया, सवाल इस बात का है कि बिल्ली दूध पी गई। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर कोई सख्त कार्रवाई, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम माननीय मोहन यादव जी को बनाना पड़ेगा, ताकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, जैसे कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सीधी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट। अगर आप एक चीज बताइए मेरे को, कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर से लेके और पटवारी तक है, इसके बाद भी
मंगलवार को जन सुनवाई में भीड़ क्यों होती है? अब कभी आपने देखा कि मंगलवार की जन सुनवाई में भीड़ कम हुई हो? क्यों होती है? इसका सीधा मतलब यह है कि ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं हो रहा, फीडबैक प्रॉपर नहीं पहुंचाया जा रहा, आदमी अपने कामों के लिए परेशान घूम रहा है, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो अपनी जमीन का नामांतरण हो, चाहे उसको खाद बीज लेना हो या अन्य कोई मसला हो। जन सुनवाई में इतनी भीड़ लगातार आना, हर मंगलवार को आना, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करती है कि सिस्टम में बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। जी। और सरकार इस तरफ ध्यान भी दे रही है। आऊंगा वापस से आपके पास। भूपेंद्र जी का मैं रुख कर लेता हूं। भूपेंद्र जी, आलोक जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है टाइट करने की, सुधार करने की, प्रशासनिक तंत्र को बहुत ज्यादा जरूरत है सुधारने की, लेकिन एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि इसके अलावा भी क्या एक बात और है कि जनता में भरोसा नहीं है प्रशासनिक तंत्र को लेकर? इसलिए जैसा कि जनता दर्शन की बात कर रहे थे, जनता दरबार की बात कर रहे थे आलोक जी, इतनी संख्या में लोग वहां पर क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि लोगों का भरोसा भले ही सीएम पर है, प्रशासनिक तंत्र पर नहीं है, और थाने से ज्यादा भरोसा वो जन सुनवाई पर करते हैं, इसलिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। जी, निश्चित रूप से देखिए, इसके कई कारण हैं। देखिए, एक मुख्यमंत्री के पास लगभग 12 से 13 ओएसडी होते हैं और वो जो लगभग 2-2 विभाग देखते हैं और जो उनको लगातार सूचना देते हैं। उसमें सारे अच्छे अधिकारी होते हैं जो जो उस कैंपेन को मानते हैं। और वो लगातार देखिए, सबसे बड़ी लोकतंत्र में यही है कि सूचना मिलना और सूचना पे कार्रवाई होना और समय पे होना। वही तंत्र लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सबल माना जाता है। आप गुना में हैं, गुना में 5 साल में 7 एसपी बदल गए, बताइए आप। दूसरी बात, पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से कहा तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आज चाहे सीधी की कार्रवाई हो, आप जिस तरह से है, वहां लगातार शिकायतें आ रही थी। दूसरी बात, आप देखिए अभी जो पूर्व डीएसपी नरेश जी ने बताया है, शर्मा जी ने, जिस तरह से वो डीएसपी पाई गई थी और उसका पूरा सर्किट पाया गया था। आज लगातार ये कार्रवाई अधिकारियों में आप जिस तरह से संदेश देना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, कार्यपालिका और विधायिका में जब तक संबंध नहीं होगा तो नीति नीचे तक कैसे जाएगी? दूसरी बात, आपको नए नए इनोवेशन करने पड़ते हैं, नए नवाचार होते हैं प्रशासन को जनता के दरबार पे ले जाने के लिए, और उसके लिए आपने चाहे सीएम हेल्पलाइन और चार्टर गारंटी और बहुत सी चीजें बताई, लोक गारंटी, लोक सेवा और नए नए चीजें से डिजिटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति लाइन में नहीं लगना चाहता। आज ये स्थिति है कि व्यक्ति को टरका दिया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा डिजिटल पे ज्यादा भरोसा रखता है। और जब डिजिटल के हिसाब से जाए, आप टेलीफोन की लाइन हो चाहे ईमेल के द्वारा शिकायत हो, सीएम हेल्पलाइन, और जिस तरह से जनसुनवाई है, जनसुनवाई वो वर्ग जाता है जो बेचारा बहुत ही नीचे तबके का वर्ग है और जो ये चाहता है कि हमारी बड़े अधिकारी से उस दिन भेंट हो पाएगी। वो नीचे अधिकारी थाने के या पटवारी से सबसे मिल लेता है, लेकिन वो टरका देते हैं। तो वो चाहते हैं कि बड़े अधिकारी के पास मेरी सुनवाई हो जाए और जिसके कारण वे कार्रवाई हो जाए। और इस कार्रवाई में जो आप जो गुना की कार्रवाई समझ रहे हैं, आप देखिए उसकी रचना देखिए। आप, एक ट्रैफिक पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है, स्कॉर्पियो पकड़ता है, वो अपने हवलदार को बताता है, हवलदार टीआई को बताता है, टीआई आता है, उसमें से 20 लाख रुपए लेता है, गाड़ी को छोड़ देता है। गाड़ी को छोड़ने के बाद उस बॉय अपने अधिकारी, वहां पे गुजरात के आईपीएस अधिकारी, उसका नाम ही नहीं आए, अधिकारी को बताता है, वो भी देखिए उसका कानून का उल्लंघन करता है। वो सीधे आईपीएस को फोन नहीं करता, ना आईजी को, ना डीजी और ना एसपी को, वो टीआई को फोन करता है, टीआई उसके फोन को रिसीव करता है और 20 लाख वापस हो जाते हैं। तो ये सब चीजें, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। और इस तरह से फिर उसके बाद उसके पैसे वापस हो जाने के बाद आपने उन पे कार्रवाई कर दी जो लोग वहां पे पड़े रहे, और आज उस सिस्टम को आप कैसे करेंगे, समझाएंगे? लगातार लोगों में इसके अलावा भूपेंद्र जी एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रसूखदार होंगे, इसलिए एक फोन कॉल पर उन्होंने जो पैसा दिया था वो वापस भी हो जाता है या फिर डील हो जाती है, कुछ पैसा देकर जो उनके जुर्म थे उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन जो कॉमन मैन है, जो आम इंसान है, जिसे वाकई प्रशासन की मदद की जरूरत है, उन तक वो मदद नहीं पहुंच पाती। तो सरकार इस तरफ कैसे ध्यान दे, क्या युक्ति लड़ाए कि ये जो सुविधाएं, ये जो मदद है वो सीधा आम जनता तक पहुंचे, रसूखदारों तक नहीं? उनको तो जरूरत भी नहीं है मदद की।
बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, वो तो रसूल खान तो था ही, जिसके कारण उसने एक आईपीएस ने उसको फ़ोन किया और वो निश्चित रूप से उनके बड़े संपर्क थे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आम आदमी किस तरह से अपने आप को उस लाइन से अपने आप की समस्याओं को, उसकी समस्याएँ बहुत छोटी हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। टाइम पे राशन मिल जाए, गैस मिल जाए और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल जाए, उसके जाति प्रमाण पत्र, उसके नामांतरण, बटांकन, उसकी कहीं लड़ाई हुई तो उसकी एफआईआर हो जाए, उस पे कार्रवाई हो जाए। और मैं तो नरेश जी को भी बहुत टीआई से देखा हूँ और डीएसपी तक उनको जबलपुर में देखा है। तो ये भी दूसरी बात, जो प्रेशर रहता है राजनीति का जिस तरह से सरकार के साथ, सरकार कर्मचारी सरकार का होता है, पार्टी का नहीं होता। जो सरकार आएगी वो उसके हिसाब से काम करता है, क्योंकि उसको भी अपने जहां रहना है और वो उस हिसाब से काम करना है। तो ये जो स्थितियां हैं लोगों में, जो एक जो जिसको कहते हैं कर्मचारी की आचार संहिता और जो आचार नियमावली होती है, उसके प्रति ना वो पन्ने पलटते हैं, और जब वो ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद उनको लिए जीवन में कभी भी रहे नहीं गया। दूसरी बात, नैतिकता का निचले तौर पे पतन होता चला जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। लोग ये समझते ही नहीं कि ये आदमी, हम भी भीड़ से निकल के आए हैं। कोई भी अधिकारी बनता है, मैं तो यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, उस लेवल में अधिकारी में अगर आप देखें तो जो सिलेक्ट होते हैं वो अधिकांश 80% मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं। और मैंने अधिकांश देखा है कि जो प्रमोटरी लोग होते हैं वही अधिकांश जिला और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो वही संभालते हैं, क्योंकि वो सरकार के साथ अच्छा समन्वय बना लेते हैं। आईपीएस जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी से होता है या आईएएस होता है, वो समन्वय बनाने में उसको बहुत टाइम लगता है, तो वो ना उस चीज से डरता है और ना उसी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह से, तो इन सब चीजों की सरकार के साथ देखिए कार्रवाई करना और कार्रवाई को अंतिम बिंदु तक ले जाना बहुत बड़ी बात है। कार्रवाई तत्काल रूप में हो गई, आज हमने डिस्कस कर लिया बात की। इसको जब तक उसकी अंतिम बिंदु तक उसकी यात्रा को समाप्त नहीं किया जाएगा, उसमें संदेश नहीं दिया जाएगा, बाकायदा एफआईआर हो, उसके इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका ट्रायल हो, ट्रायल के बाद उसके बाद जब उसके पे जजमेंट आएगा उसको, तो ये एक नजीर बनती है और नजीर के कारण लोग उसको समझते हैं। और हमने इन चीजों सब मामलों में देखा है, चाहे आप सिवनी का मामला देख ले तो अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं। दूसरी बात, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास 13 दिसंबर 2023 से उनके पास ही, जब से उन्होंने शपथ ली है, तो उनकी जिम्मेदारी और बनती है कि होम मिनिस्ट्री को किस तरह से डिलीवर करें। और हमने ऐसी कई चीजें स्थिति देखी हैं कि जो लगातार यहाँ पे जिस तरह से शांति का टापू मध्य प्रदेश को कहा जाता था, आज वहां पे लाइन ऑफ ऑर्डर की स्थितियां काफी गंभीर हो गई हैं। आप चाहे निवाड़ की क्षेत्र की देख लें, चाहे मालवा या मेट्रोपोलिटन सिटी, जो जिस तरह से डेंसिटी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है शहरों में, और पुलिस बल के हिसाब से उसके साथ उसका टेक्नोलॉजी के साथ क्रियान्वयन नहीं होना, और दूसरी बात पर्याप्त बल ना होना, ये सारे फैक्टर दर्शाते हैं। और दूसरी बात, एक अधिकारी को लगभग 2 से 3 साल चाहिए वहां पे अच्छी सिचुएशन बनाने के लिए। आप गुना में तो उन्होंने ऐसी लगातार समस्या हुई, उन्होंने 7 एसपी बदल दिए 5 साल में, तो ये ट्रांसफर करना भी एक हल नहीं है। लेकिन अच्छे समस्या जिसकी तस करना रहेगी, चाहिए। ये अस्थायी नहीं, समस्या का हल हो अधिकारियों- सकता है, लेकिन स्थायी समस्या का हल नहीं होगा। ठीक है भूपेंद्र जी, आऊंगा मैं वापस से आपके पास। जल्दी से मैं नरेश जी का रुख कर लेता हूं। नरेश जी, भूपेंद्र जी ने एक बात बहुत सटीक कही, नैतिकता की। ये जितने भी अधिकारी हैं, जब कुछ घपला करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट पद पर पहुंच गए, मेहनत करके पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम दिया है, बहुत हालातों से होकर गुजरे हुए हैं, सरकार उन्हें तनख्वाह भी देती है, लेकिन फिर भी मलाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस तरीके के भ्रष्टाचार भी कई बार सामने आते हैं। तो नैतिकता अफसरों में क्यों नहीं आ पा रही है? सरकार कितनी कोशिश करेगी ऐसी कार्रवाइयों की? क्या अधिकारियों की, प्रशासनिक कर्मचारियों की नैतिकता कहीं पर भी नहीं है? नहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रशासनिक वर्ग में, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों में नैतिकता की कमी तो आई है। उसका कारण केवल ये है कि पहले जब हम देखते थे कि अभी मुझे रिटायर्ड हुए बहुत सारा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 1 दशक पहले की आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखिए। ये कहा जाता है कि निरंतर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होता है, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में निरंतर पतन हो रहा है। कोई किसी से, जैसा अभी बताया आदरणीय आलोक जी ने, कि मंगलवार को क्यों भीड़ हो रही है। मंगलवार जन सुनवाई में अपार भीड़ होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे, आप किसी भी जिले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक्सेप्शन फॉर देयर, किसी में अपवाद हो सकता है, कि किसी भी जिले में अगर मंगलवार को जन सुनवाई में लोग जाते हैं तब भी उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती, उनके काम नहीं हो पाते। पटवारी लेवल पे तो बहुत बुरी हालत है साहब।
पटवारी जब चाहे तब किसी का नाम बदल देता है, जब चाहे वो बटांग कुछ तो भी कर देता है। और जब उसको कहने जाओ कि भाई ये बटांग आपने गलत कर दिया, ये एक ही व्यक्ति के नाम, एक व्यक्ति है जिसका एक नाम है और दूसरा उपनाम है उसका, तो जिसका नाम है उसके नाम पे आधी जमीन कर दी, उपनाम वाले के सामने आधी जमीन कर दी। ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, मेरे समक्ष आया ऐसा गांव का एक मामला। और ये बाय मिस्टेक वो नहीं गया होता, ये पटवारी के जानबूझ के पास, किया जाता है। जानबूझ के तो नहीं कहा सकते हैं, लेकिन लापरवाही, यार ठीक है ये दो व्यक्ति है, एक नहीं है, कर दिया या जानबूझ के सिंसियरिटी कहना नहीं है काम को एक्सेप्शन लेकर। जानबूझ के हो सकता है, लेकिन लापरवाही है, कोई सीरियसनेस नहीं है उनके काम में। इसीलिए अभी मोहन यादव जी ने जो एक्शन लिया वो यही कहा उन्होंने कि आपकी लापरवाही को हम अपराध समझेंगे। किंतु ये अगर मान लीजिए एक दो एसपी को हटा दिया, एक आध दो कलेक्टर को हटा दिया, और उसके बाद आप देखिए बड़े जिलों की तो हालत बहुत खराब है। मैं तो जबलपुर में बैठा हुआ हूँ, है आप साहब इंदौर में है, भाई साहब भी जबलपुर में है, फुलेरे साहब भी, आप भोपाल में देखिए बड़े जिलों की तो ये हालत है कि वहां पे जो जन सुनवाई के लिए लोग जाते हैं उनके आवेदन पत्रों का ढेर लग जाता है, उस पर महीनों गिनती कार्रवाई नहीं होती, कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती। वो मजबूरन होकर फिर कोर्ट जाता है, कोर्ट में 156 सीआरपीसी में इस्तगाशे लगाता है, फिर वो इस्तगाशों में चक्कर काटता रहता है कोर्ट के, और एक मामूली सा काम उसका नहीं हो पाता। ठीक है, चाहे वो समय बिजली अब के बिल आगे की बढ़ने बात की हो। इजाजत नहीं देता नरेश जी। आखिरी कमेंट में आलोक जी से लूंगा। जी। आलोक जी 20 सेकंड में बात रखिएगा। सरकार के दो टूक कि अब भ्रष्टाचार लापरवाही नहीं चलेगी, काम करना होगा, काम नहीं करोगे एक्शन होगा। 20 सेकंड से जल्दी से आलोक जी। ये बिल्कुल सही बात, और ये ऐसा होना भी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ होना चाहिए, और उसमें अकेले छोटे अफसरों को नहीं ली साहब। मेरा तो ये मानना है कि गंगा जो है ऊपर से नीचे बहती है, तो मेरा आशय आप समझ ही रहे होंगे कि हमको किस ओर भी देखना चाहिए, हमको उस ओर भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े काम ऐसे ही नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, एक जो मेरा एक विचार है, वो विचार ये है कि जिस तरीके से मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, कहीं इस प्रकार की घटनाएं लगातार करके उनकी छवि को डैमेज करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, कहीं ये तो साबित नहीं किया जा रहा कि इनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा जी। ठीक है, आपकी बात जरूर सरकार तक पहुंच गई। आलोक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश जी, भूपेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति की। मुख्यमंत्री सीधी पहुंचे और वहां पर अधिकारियों पर गाज गिरी। दो टूक सीएम की कि अब अगर काम करना है तो ही फील्ड पर रहना है, वरना मंत्रालय पर बैठना होगा। सरकार की दो टूक का क्या असर अधिकारियों पर होगा, क्या सिंसियरिटी वापस से आएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।